हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। उम्मीद है कि आपकी रिवीजन ऑलमोस्ट हो गई होगी, सारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। बाय सीरियल का अच्छे से कर लेना, ठीक है। पॉइंट बाय सीरियल इतना नहीं है कि आएगा, क्योंकि दोनों का सेम ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। फॉर्मूलाज बाकी मैं एक वीडियो अलग से और बनाऊंगी, उसमें फॉर्मूलाज आपको बता दूंगी, ठीक है जी। और टेट्राकोरिक अच्छे से कर लेना। पार्शियल मल्टीपल एक बार देख लेना, पता नहीं होता आ जाता है, ठीक है। अनोवा का भी आ जाएगा और रिग्रेशन का भी आ सकता है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, मतलब थर्ड और फोर्थ यूनिट ही इंपॉर्टेंट है जिसमें से न्यूमेरिकल आएंगे। ऊपर वाली जो 2 यूनिट्स हैं वो तो आपको पता है थ्योरी पोर्शन ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी क्विक रिविजन में हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो में। अब हम करेंगे हमारी जो थर्ड यूनिट रहती है, दैट इज़ अनोवा और रिग्रेशन वाला टॉपिक, राइट। तो अनोवा 2 वे क्या कहता है? 1 वे अनोवा हमें पहले आया था एट सेकेंड सेम में, तो अब हम करेंगे अनोवा 2 वे। कुछ नहीं है, जैसे हमने 1 वे किया था। अनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है जी। तो 1 वे को ही हमने एक्सटेंड करके क्या बना दिया? 2 वे। मतलब है तो सारा वही प्रोसीजर है, बस द ओनली थिंग इज इसमें हम एरर्स ढूंढते हैं, राइट। एस्टिमेशंस लगाते हैं एरर्स की। सो इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ 1 वे। और इसको कई बार क्या बोला जाता है? एफ टेस्ट बोला जाता है, राइट। ठीक है जी, इसको क्या है? एफ टेस्ट बोला जाता है। मतलब एक होता है टी टेस्ट, एक होता है एफ टेस्ट। तो जो टी टेस्ट होता है वो क्या करता है? डिफरेंसेस निकालता है। किस चीज़ में? मीन ऑफ 2 ग्रुप्स, जो टी टेस्ट होता है। और जो एफ टेस्ट होता है वो डिफरेंसेस निकालता है मीन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स, राइट। दोनों में इतना फ़र्क है। तो इसको हम जो सेकंड वाला नोवा है, फर्स्ट वाले को भी हम क्या बोलते हैं? एफ टेस्ट बोलते हैं, ठीक है जी। और ये कहाँ पे काम आता है? फाइनेंस, ठीक है जी। और ये फाइनेंसिंग और बजटिंग में काम आता है। हमारी साइंस हो गई, मेडिकल साइंस हो गई, उसमें क्या है? अनोवा 2 वे लगता है, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। वैसे तो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिया है ऑलरेडी कि अनोवा कैसे हम सॉल्व करेंगे, बट फिर भी आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी में नहीं आएगा। लास्ट टाइम एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये थ्योरी में आ गया था, राइट, जबकि ये न्यूमेरिकल था। तो आपको उस चीज़ का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। इस वजह से अब नेक्स्ट वीडियो में आज ही मैं आपको बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल, एज वेल एज टेट्राकोरिक एंड फाई कोफिशिएंट, ये चारों के बारे में बताऊंगी, ठीक है जी। तो पहले अभी अनोवा करते हैं और रिग्रेशन करते हैं, जो हमारी क्विक रिवीजन है। सो स्टेप 1 इज, पहले हम कैलकुलेट करेंगे ग्रैंड टोटल एंड करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा अगर आपने न्यूमेरिकल किया, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है जी। मतलब ग्रैंड टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी है, ठीक है। देन उसके बाद हम एसएससी कैलकुलेट करते हैं, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉलम, फिर एसएसआर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज, ठीक है। उसके बाद टी टोटल निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, देन कम्स एरर निकालेंगे एंड में, ठीक है। ये हमारा है अनोवा। उसके बाद रीग्रेशन पे आते हैं। रीग्रेशन बहुत इजी कंसेप्ट है। ये क्या करता है? एवरेज रिलेशनशिप बताता है हमें 2 वेरिएबल्स के बीच, कि उनके बीच की एवरेज रिलेशनशिप क्या है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसमें भी 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, ठीक है। और कहाँ पे काम आता है ये? क्या नीड्स हैं, क्या यूटिलिटी है। मतलब अगर नेचर ऑफ रिलेशनशिप पता करना है हमें, तो हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। अगर हमें 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन देखना है, उनमें नेचर कैसा है, प्रिडिक्शन करनी है, तो उसमें भी रिग्रेशन काम आती है। अगर एस्टिमेशन लगाना है किसी चीज़ का, एस्टिमेट लगाना है, ठीक है, कि एक वेरिएबल का दूसरे पे कितना इफेक्ट है, तो भी हमारा रिग्रेशन कंसेप्ट काम आता है। और बिजनेस और इकोनॉमिक रिसर्च में भी रिग्रेशन काम आती है, राइट। और रिग्रेशन कितनी तरह की होती है? 6 तरह की होती है। लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर होता है जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, नॉन लीनियर इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट। सिंपल क्या होता है? एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। और मल्टीपल क्या होता है? आपने पढ़ा ही होगा, मल्टीपल कोरिलेशन वगैरह, उसमें आती है चीज़ें। एक डिपेंडेंट और बाकी सारे इंडिपेंडेंट। देन कम पार्शियल एंड टोटल। पार्शियल भी हमने पढ़ा, तो पार्शियल में हमने क्या किया था? पार्शियल कोरिलेशन में उसमें बोला था कि 2
वेरिएबल्स होते हैं और तीसरा उसको इन्फ्लुएंस करता है आगे, वो होते हैं पार्शियल। तो टोटल में क्या होता है, सारे के सारे पार्ट लेते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एम एक्स प्लस बी। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एम क्या है, स्लोप होती है लाइन की, और बी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। और उसको निकालते कैसे हैं ये मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज बता दिया है। रिग्रेशन निकालने के लिए पहले आप एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी होगी, फिर थर्ड में आप मीन निकालोगे एक्स का, मीन निकालोगे वाई का, फिर डेविएशन निकालोगे एक्स की, देन डेविएशन निकालोगे वाई की। ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, ओके, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है। देन प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, ठीक है, जो आपने डेविएशन निकाला उसका प्रोडक्ट निकालोगे एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करके, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, अब उसका सम कर दोगे, फिर स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आती, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, राइट। अब हम एक्स एम की वैल्यू निकालेंगे और बी की वैल्यू, एम की कैसे निकालेंगे, जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन अपॉन स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। फिर बी निकालना है हमें, ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ वाई माइनस स्मॉल एम, जो यहाँ से वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर देनी है, एस्ट्रिक दैट इज मीन ऑफ एक्स, ठीक है, बस इतना सा काम करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रिग्रेशन, ठीक है। हाँ, और मेन टॉपिक, मेन चीज़ और थी, आपको पेपर में आ रखा था ये, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया कि सिग्निफिकेंस क्या होता है फॉर प्रिडिक्शन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो मतलब जो प्रिडिक्शंस हम करते हैं रिग्रेशन में, एस्टिमेट लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बस इतना ही क्वेश्चन पूछा आपसे कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है। प्रिडिक्शन एरर क्या होता है, प्रिडिक्शन एरर मोस्टली तब अक्कर होता है जब एक हम वैल्यू जो प्रिडिक्ट करते हैं, एक जो एक्चुअल में हमारी वैल्यू आती है, जो उसमें डिफरेंस होता है ना, उस टाइम पे प्रिडिक्शन एरर आ जाता है, ठीक है। एक होती है एक्चुअल में जो वैल्यू है उसकी, एक होती है जो हम अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करते हैं, राइट, तो वो होता है प्रिडिक्शन एरर। तो रिग्रेशन एनालिसिस दो चीज़ों के लिए की जाती है, ठीक है। पहली चीज़ मतलब सिग्निफिकेंस बता रही हूँ कि क्यों यूज़ किया जाता है। पहला, प्रिडिक्ट करने के लिए, ताकि हमें वैल्यू पता हो डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा, एस्टिमेट लगाना है हमने इफ़ेक्ट उस वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर हो रहा है। पहले तो हमने डिपेंडेंट निकाल दी, फिर हमने देखा कि जो हमने एस्टिमेशन लगाया उसका डिपेंडेंट वाले पे जो एक्चुअल में वैल्यू है उस पे क्या असर हो रहा है, इसलिए हम प्रिडिक्शन यूज़ करते हैं ऑफ रिग्रेशन, ठीक है जी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपके लिए ये पॉइंट, ठीक है। एंड दिस इज़ द क्विक रिविजन। इसके बाद बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल, टेट्राकोरिक और फाई कोफिशिएंट, ये चारों ही क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो मैं इजी तरीके से आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिएगा। इसके बाद ही मैं आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड आई होप दिस क्विक रिविजन इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।